राधे गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो दोपहर के ना 12:30 बज रहे हैं और आज ना हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था। देख सकते हैं इनकी हालत, इतना इनको फीवर है। 2-3 दिन पहले इनको इतना आराम मिल गया था, बिल्कुल फीवर ठीक हो गया था। बट इन्होंने ना फ्रिज का पानी पीना शुरू कर दिया। इसके बाद ना कल से इनको फिर से फीवर आ गया है और स्कूल भी नहीं गए हैं। लेकिन ये नॉर्मल पानी हम दे रहे हैं, फ्रिज का नहीं दे रहे हैं। ये सीजन में ना फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं बच्चों को देना चाहिए। और इस सुबह से ना हम इसी में परेशान रहे हैं, कभी पानी देना, कभी ये करना। और फीवर में होता है ना कि खाना खाने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो। बारिश कल से शाम से ना थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। और 2-3 दिन पहले ना हमने गेहूं धुला था, हमको क्या पता कि बारिश होने लगेगी। तो गेहूं भी वैसे ही रखा हुआ है। तो हम सोच रहे थे जाएं अपनी गेहूं को देख आते हैं, नहीं होगा ना तो वहीं पर ऐसे ही डाल देंगे। थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो गेहूं ना हमारा ना भुंडे लग जाएंगे। तो वही सब देख रहे हैं और देखते जाएं छत में, लेकिन फिर से बारिश होने लगी रिमझिम रिमझिम वाली। आराम करो कृष्णा, टहलो नहीं इधर उधर। अच्छा पढ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी आराम मिलता है ना तो बेचारा बैठ जाता है पढ़ाई के लिए। अभी सर में दर्द हो रहा है क्या? पट्टी हटा दूँ? नहीं, वो अच्छा है। तो हम ना आज सफाई की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। जो बेड का कवर्ड है ना, यहाँ पर देखिए कितना एक्स्ट्रा सामान बच्चे सब रख देते हैं। और कभी कभी होता है ना, जब बेड में यहाँ बैठ करके लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो इनके हाथ में अगर टॉफ़ी और चॉकलेट के रेपर वगैरह रहते हैं ना, तो सब यहीं पर डाल देते हैं। तो जिस घर में छोटे बच्चे हैं ना, उस घर में सब ऐसे ही काम होता रहता है, बहुत ही देख रेख करना पड़ता है। तो कल रात से ना हमारी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और हल्की हल्की ठंडी लग रही है। लेकिन हमने ना सुबह दवा ले लिया था। हमको लग रहा था कि अगर हम पड़ जाएंगे ना बिस्तर में तो बच्चे भी सब परेशान हो जाएंगे। और आज ना जब सुबह इनके लिए सब्जी रोटी बनाए हैं ना, तो मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि चक्कर आ रहा है, हम गिर रहे हैं। लेकिन दवा लेने के बाद ना जब आराम मिल गया है, तब हमने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। वैसे भी ना कल गुरुवार हो जाएगा तो साफ़ सफाई वाले हमारे कुछ काम होंगे नहीं। और आपकी दीदी ना जब बिस्तर में भी पड़ जाती है ना, तो हमको बिस्तर में पड़े रहने में भी उलझन सी होती है। और दवा लेने के बाद ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हम ठीक हो गए हैं। वैसे सुबह लग रहा था कि हम बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ऐसे लग रहा था कि बिस्तर में ही पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर वगैरह भी कई दिन से धुले रखे हुए थे और नहीं डाल पाए थे। और बच्चों की ना आज थी छुट्टी, क्योंकि इन लोगों के ना पेपर चल रहे हैं। तो एक दिन जाते हैं स्कूल और एक दिन की छुट्टी रहती है। तो बच्चे भी सब ऊपर के हॉल में हैं और उछल कूद कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, जिस घर में 3 बच्चे तो पूरा दिन मंकियों की तरह को ऊपर नीचे करते रहते। मायके से भी आया है बुलावा, यानी मायके में क्या हो रहा है। तो कल है हमारे पिताजी की श्राद्ध, जो पितर पक्ष में होती है। वही शाम को भाभी फ़ोन की, बोली सब लोग आ जाओगे तो अच्छा लगेगा। हमने कहा भाभी इस बार बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है और हमारी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, इनकी भी छुट्टी नहीं है। अगर सैटरडे संडे होता तो हम पहुंच भी जाते। तो भाभी कह रहे थे कि कोशिश करना। हमने कहा ठीक है कोशिश करेंगे, लेकिन कहाँ पहुंच पाएंगे। तो सब अपने काम कर लेते हैं और इसके बाद ना बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। लोग झाड़ू पोछा ना तो सुबह ही कर लिए थे, लेकिन पूरा रूम सेट हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है। अब इनकी भी ना कबर्ड वगैरह खोल करके देख लेते हैं, क्योंकि ना सुबह एक शर्ट निकालते हैं तो 2 शर्ट ऐसे ही खुला ही छोड़ देते हैं। तो ये भी हफ्ता 10 दिन में अगर देख लो तो सही रहता है। वैसे भी ये काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, कभी भी अपने कपड़े बाहर प्रेस करने के लिए नहीं देते। और हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि सासू माँ की तरह ना हम भी अपना छुआछूत का थोड़ी विचार हो गया है। अपने कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े और ये अपने कपड़े हमेशा हम कभी प्रेस करते हैं, कभी ये करते हैं। तो ये भी हमने कबर्ड इनकी सही कर दिया। अब ना थोड़ी साफ़ सफाई वाले भी काम कर लेते हैं, क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा। तो कल तो कुछ सफाई वाले काम अपने होंगे नहीं। और वैसे भी ना माँ भगवती के आगमन की हमको पूरी तैयारी करना है, क्योंकि हर 6 महीने बाद माँ भगवती अपने घर में आती है। और ये हम लोग ना एहसास करते, वैसे एहसास होना चाहिए। और सच में माँ भगवती आती है, इसलिए अपनी बहनों से कहेंगे कि आप लोग भी घर का एक एक कोना साफ करिएगा।
और कितनी खुशी होती है कि 6 महीने तक हम लोगों का इंतज़ार रहता है कि कब नवरात्र आए और कब माँ भगवती आए। वैसे तो हमेशा माँ भगवती रहती है, हम लोगों के दिलों में वास करती, हम लोगों के घरों में वास करती है, बस एहसास करने के ऊपर है। अगर हम लोग एहसास करेंगे तो माँ भगवती अपने पास ही रहती है। तो आपकी दीदी ना तो तबीयत ठीक नहीं है, जब वॉइस ओवर कर रहे हैं ना तो कुछ हमको अच्छा नहीं आज लग रहा है, और कुछ भी आज पूरा दिन खाना भी नहीं खाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अच्छा लगता है अपनी बहनों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं तो अपना भी मन हल्का हो जाता है। और हमारी बहनें, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हो, आप अपनी अपनी दीदी का इतना हौसला आप लोग बढ़ाते रहते हो तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर ना जब आपकी दीदी के हाथ में कपड़ा आ जाता है ना तो पूरे सफाई के काम हो जाते हैं। वैसे हफ्ते आज ना हम सबके डॉक्टर बने हुए, मीना को भी फीवर आ गया है, सासू माँ को भी फीवर है, और कृष्णा से तो आप मिल ही लिए, कृष्णा को भी फीवर है, और हमारी ना थ्रेडिंग कितनी बड़ी बड़ी। अब नवरात्र एक दिन पहले नवरात्र क्या, अच्छा अच्छा, कैसा फीवर, ठीक है, आराम है? और ये वाला फीवर ना एक को आता है ना तो पूरे घर को आता है, और इस समय ना हर घर में 2-3 लोग पड़े हुए फीवर से, बहुत ही मतलब। और ऐसा वाला फीवर है ना पूरी मतलब बॉडी में इतना पेन होता है, कमर में, पैरों में, सर में। और कल रात में ना तो कृष्णा पूरी रात जगे हैं, सो ही नहीं रहे थे, लेकिन मीना कह रहे सर में बहुत दर्द होता है। हमको कब फीवर आया था, जब हम गए थे हरिद्वार, तब हमको फीवर आया था, हम भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन सिर्फ 1 ही 2 बार दवा खाए थे, और जितना ही गंगा जी नहाए हैं, जितना ही दौड़ भाग की है ना, उतना ही फीवर छूमंतर हो गया। तो कभी कभी होता है, ये भी बेचारी चाल फेर तो कर रहे कि फीवर गायब हो जाए, लेकिन दवा तो लेना ही पड़ा है। और सासू माँ को 2 दिन फीवर आया है, सासू माँ को आज थोड़ी थोड़ी आराम है, तो वही कुछ ना कुछ अपना खट्टे पीटे लगी हुई है अपने काम धाम में। जल्दी हैं, सब्जी रोटी तो खाओ, क्या खाओगे, सिंपल खाना खाना चाहिए। दरिया बना दे, दरिया और दाल। हम बच्चों को खाना खिला दिए, और आज ना सुबह नाश्ते से लेकर के दोपहर तक के बर्तन है पड़े हुए हैं, क्योंकि ना तबीयत जब सही नहीं रहती ना तो थोड़ी से काम करते हैं, फिर 15-20 मिनट थोड़ी से आराम करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी लगे रहते हैं ना तो अपने काम भी हो जाते हैं। और आज ना सुबह की चाय ना बच्चों ने ही बना करके हमको पिलाया, क्योंकि सुबह इनको खाना बनाने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि अपने लिए हम चाय बनाएं। और मीना की भी इस समय तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो भी बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं कर पा रही है, तो गोविंद और मनु ने ही आज हमको चाय बना करके पिलाए हैं। और वैसे भी पूछ रहे थे माँ कितनी शक्कर डालें, कितनी चाय की पत्ती डालें, क्योंकि कभी तो बच्चे करते नहीं हैं, और कभी ना जब करना पड़ता है ना तो थोड़ी बहुत इन लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन कर लेते हैं। अब इनको ना हम भेजते हैं कोचिंग, और नीचे कोई मिलने आया है सासू माँ से। ठीक है, आप यहीं बैठिए, आप अच्छी तरह से। अरे बढ़िया साड़ी वाड़ी अरे यार साड़ी वाड़ी सब ठीक है, रोज बोलो चाय बनाना, चाय पी अरे बैठो बाकी तेरी चाय सब हम बना के लिए आते हैं। बैठो अरे थोड़ी थोड़ी देर में। मजा आवत बाकी क्या करोगे अरे बचाओ ना, बचाओ। सो गाइज, आप लोग भी मिल लिए सासू माँ की फ्रेंड से, और उनको भी पता चला था कि सासू माँ की तबीयत ख़राब हुई है तो मिलने आ गई थी, तो हम जल्दी उनके लिए चाय बना लेते हैं। और होता है ना, कितना भी कोई मना करे कि हम पानी चाय नहीं लेंगे, लेकिन अपने घर अगर कोई भी आया है तो उसको पानी चाय ज़रूर पिला करके ही भेजना चाहिए। और हमको ना बहुत ही खुशी होती है जब घर कोई आता है और उसके लिए हम चाय नाश्ता कराते हैं, तो ये माँ भगवती की कृपा रहती है कि अपने घर अतिथि अगर आते हैं और उनका स्वागत हम भाव से करते हैं, तो यहाँ पर ना हम अदरक वाली चाय बना करके और पिला देते हैं। हम भी थोड़ी से पी लेंगे उन्हीं के बहाने, क्योंकि ना हमको भी चाय की लक बहुत ही रहती है, और हम तो सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई इसी तरह आता रहे और हम चाय उनके लिए भी बनाएं और अपने लिए बना लें, क्योंकि अपने लिए ना सोचना पड़ता, थोड़ी से आलस आ जाता है। सुबह शाम तो वैसे भी चाय लेते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो अगर उनके लिए बनाते हैं तो हम भी थोड़ी बहुत चाय ले लेते हैं, और इसके बाद चाय दे आते हैं। फिर इसके बाद तो हम ना शाम की खाना बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो जो कल की पालक धुल करके रख दिए थे ना, उसी को काट लेते हैं। और ये पालक की दाल हम ऐसे दाल में डाल करके पालक को नहीं पकाएंगे, कुछ अलग तरीके से ही बनाएंगे। जब हम बनाएंगे ना तभी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जैसे कि है आज है एकादशी, तो एकादशी में वैसे भी अगर आप व्रत करते हो या नहीं करते हो, लेकिन चावल नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ना सासू माँ व्रत करती हैं, तो वैसे भी हम चावल नहीं
बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान जी में भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अरहर की दाल हमने 1 कटोरी लिया है और 2 चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है। अब ये दाल अब पकने के लिए रख दी है और थोड़ी सी आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा रहे हैं। सो गाइस, शाम के ना 7:30 बज रहे हैं और ये भी ऑफिस से आ गए तो अपना नहा करके पूजा पाठ कर रहे हैं। और हम ना आप लोगों के साथ दाल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि हम कैसे बनाते हैं पालक वाली दाल। तो देख सकते हैं कढ़ाई में हमने कड़वा तेल ले लिया है और उसमें हींग और जीरा थोड़ी सी डाल दिए हैं। लहसुन और मिर्चे की मात्रा हमने ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि इस समय सबको फीवर आ रहा है, तो लहसुन इसलिए हमने ज़्यादा कर दिया है कि अगर सर्दी की किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो लहसुन हींग से वो शिकायत हमारी दूर हो जाएगी। पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है लहसुन। अब इसमें हमने डाल दिया है प्याज, प्याज के बाद टमाटर। इसके बाद 5-10 मिनट ऐसे ही इसको भूनते रहना है। जब ये सब चीज़ें अच्छे से पक जाएं तभी इसमें हम डालेंगे अपनी पालक जो कटी हुई है। इसीलिए ना पहले हम पालक दाल में नहीं डालते हैं, क्योंकि जब पहले दाल में पालक डाल दो ना पकते समय, तो वो दाल ना इतनी टेस्टी नहीं रहती। और ये दाल आप बना करके देखिएगा, वाकई खाली आप ये दाल को खा सकते हो, रोटी चावल की आवश्यकता नहीं। और कितना बड़ा हादसा हो गया, दाल पकाते पकाते ना तो इधर हमारा पूरा दूध बॉयल हो गया। कोई बात नहीं, 10-5 मिनट लगेंगे, अभी वो भी साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी दाल पक करके तैयार हो गई। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, दाल रोटी खाते हैं। जय माता।